अगर आप एक PHP या फिर लारावेल वेब डेवलपर हैं और एसक्यूएल क्वेरीज को अगर इग्नोर कर रहे हैं, देन आई एम टेलिंग यू यू आर कमिटिंग अ बिग मिस्टेक। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ वेब डेवलपर हमारे लिए एसक्यूएल कॉन्सेप्ट को समझना और सही तरीके से अप्लाई करना क्यों ज़रूरी हो जाता है टू सक्सीड इन आवर करियर। आज की तारीख में जब भी कोई स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता है, सीखना शुरू ही करता है, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो उसका जो मेन फोकस होता है वो उस टेक्नोलॉजी पर होता है, उस टेक्नोलॉजी के बेस पर नहीं। फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस सीखना है तो रिएक्ट पर तो फोकस करेंगे, जावास्क्रिप्ट पर नहीं। लारावेल सीखना है तो लारावेल पर फोकस करेंगे, पीएचपी पर नहीं। और इसी तरह से डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने पर एसक्यूएल को तवज्जो नहीं देंगे। और यही वो गलती है जो कि आज की तारीख में स्टूडेंट्स करते हैं। आई बिलीव आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं, और वो भी रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। रिलेशनल मीन्स जहां पर डेटा टेबल्स और रोज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और आप एसक्यूएल क्वेरीज को परफॉर्म करके डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम आप पीएचपी या फिर पीएचपी बेस्ड कोई भी फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल कोडिंगनेटर या फिर लारावेल या कोई सीएमएस, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस या फिर मजेंटो, इनके साथ वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, या फिर एज ए एम्प्लॉय कहीं पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब आप काम कर रहे हो, आप कोड भी लिख रहे हो, डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने लारावेल या फिर कोडिंगनेटर में कोई 4-5 लाइन का कोड लिखा, एक एसक्यूएल क्वेरी बनाई, ठीक है, विद देयर सिंटैक्स। अब आप खुद से सोचो, खुद से समझो कि जो 4-5 लाइन का कोड आपने लिखा, जो भी डेटाबेस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, बिहाइंड द सीन वो जो 4 लाइन का कोड है वो क्या एसक्यूएल क्वेरी बना रहा है, किस तरह का एक एसक्यूएल क्वेरी बनेगी, आप क्या माइंड में इमेजिन कर पा रहे हो, ये सोचने वाली बात है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो देन यू आर गोइंग इन अ राइट ट्रैक। पर अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो कि हाँ ये एसक्यूएल क्वेरी बन रही होगी, तो चिंता वाली बात है, तो सोचने वाली बात है। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा कोड दिख रहा होगा, आई बिलीव 5-6 लाइन का कोड है, लारावेल का ही कोड है। ठीक है, अब इस कोड को समझो और नोटपैड में एक एसक्यूएल क्वेरी को रेडी करो। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा टाइम लो, 2-4-5 मिनट समझो और अच्छे से लिखो। ठीक है, कोशिश करो कि सही लिखना, ज़्यादा हड़बड़ी मत करना। सक्सेसफुली जब लिख लेते हो तो नोटपैड से कॉपी करना और नीचे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना। ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ आपकी क्वेरी जो है वो सही है या फिर गलत। सही होती है तो वेरी गुड, आप अपने करियर के साथ आगे बढ़ो, लारावेल के साथ या फिर जो भी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आप सीख रहे हो उसके साथ कंटिन्यू करो। पर अगर सही नहीं है माय डियर, या फिर नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर चिंता वाली बात है, तो फिर सोचने और समझने वाली बात है। अब ऐसी स्टेज पर आपको लारावेल या फिर जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसके साथ आगे नहीं बढ़ना डायरेक्टली। थोड़ा ब्रेक लो, पोज करो, खुद को पोज दो। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक दिया और फिर से जाओ, रिवीजन वाला टाइम हो गया एक तरह से। फिर से जाओगे कहाँ पर, माई एसक्यूएल क्वेरीज वाले कॉन्सेप्ट पर, उसको समझने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते माय डियर। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि इग्नोर क्यों नहीं करना। ठीक है, अब बात ये आती है कि फिर से यूट्यूब पर जाना, सर्च करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, राइट। तो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल डाला हुआ है, बिलीव 2 घंटे का होगा। तो उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर बस आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, कभी कभी रिवीजन भी कर लेना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि एसक्यूएल को इतनी तवज्जो क्यों दे, जब लारावेल या फिर जो भी मॉडर्नाइज फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं ये बस 4 लाइन का कोड करते हैं, डेटाबेस का जो भी काम होना होता है वो तो हो ही जाता है, जो भी लॉजिक हमने लगा दिया वो तो हो ही रहा है ना। मतलब क्यों इतनी तवज्जो दें। आप जो कह रहे हो बात सही है आपकी, मतलब आप साबित करो कैसे सही है। ठीक है, हम एसक्यूएल क्वेरीज की तरफ क्यों जाएं जब लारावेल हमारा काम चंद लाइनों में ही कर रहा है, या फिर कोडिंगनेटर कर रहा है, या फिर वर्डप्रेस, सीएमएस जो भी आप यूज़ कर रहे हो, हमारा काम बिना एसक्यूएल क्वेरीज लिखे भी तो हो रहा है। सुनो क्यों ज़रूरी है। वेब डेवलपमेंट सीख लोगे तो कहीं ना कहीं तो जाके जॉब करोगे ना। आई एम अज्यूमिंग यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ जॉब। ठीक है, तो इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करोगे ना, इंटरव्यूज़ देने भी जाओगे, तो माय डियर इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन की एसक्यूएल क्वेरी लिखो। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ टेबल से सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकाल के दिखाओ, एक जॉइन लगा कर दिखाओ, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, फॉरेन कीज़ क्या होती है। ये बहुत एसक्यूएल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये इंटरव्यूज़ में पूछे जाता है। समझ में आ रही मेरी बात, यही इंटरव्यूज़ में पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि ये सिचुएशन है, इस पर लारावेल का कोड लिख के दिखाओ। कोई पूछ ले तो वो एक अलग बात है, बट हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यूज़ में 50% से ज़्यादा जो फोकस होता है ना वो बेस पर होता है। ठीक है, अगर डेटाबेस के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपसे रू क्वेरीज पूछी जाएंगी।
ठीक है, कि हाँ इस तरह से किस तरह से एसक्यूएल क्वेरीज काम करती हैं, ना कि किस तरह से लारावेल में कोड लिखना होता है या फिर कोडिंग डेटा में लिखना होता है। आई होप इट क्लियर्स योर डाउट। ओके, तो आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा क्या ही खींचे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो डेटाबेस ओरिएंटेड रखूँ। मतलब टू बी ऑनेस्ट यार, प्रोजेक्ट बनाना बहुत चैलेंजिंग हो गया मेरे लिए भी, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके साथ डेटाबेस शेयर करूँ किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको डेटाबेस मिल जाता है ना, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। बिकॉज एज अ फ्रेशर या फिर जब भी आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आता है, चाहे एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास भी क्यों ना आए, जब हम एज ए एम्प्लॉय कहीं पर काम कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, नया प्रोजेक्ट आता है, तो काफ़ी टाइम जाता है उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर सोचने में, डेटाबेस स्कीमा सोचने में। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेटाबेस स्कीमा रेडी करके दूँ। आपके पास स्कीमा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा ना बिजनेस लॉजिक्स लगाना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेटाबेस आपको ये भी बताऊँ कि हाँ इसका क्या यूज़ है, उसका क्या यूज़ है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस वाले वीडियोस को। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, अच्छा, आप पर्सनली बातचीत करना चाहते हो तो यू कैन कम टू लिंक्डइन, मैसेज कर दो, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो, लाइक फॉर व्हाट कैन आई से, लाइक करियर गाइडेंस एंड ऑल, तो टॉपमेट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही, वहाँ पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।